लोगों को क्या है कि इसमें वो लोग 38 मंथ के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके बीच इस वीडियो में आईएमए का एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ये सब शुरुआत रमजान की मुबारकबाद के साथ, और मुझे लगता है ये मेरा एक आखिरी वीडियो है आईएमए का अपडेट में। देखिए, जैसे आपको सबको मालूम है कि आईएमए के दो इशू थे। एक तो जो गोल्ड लोन का था, और गोल्ड लोन का एक ऑर्डर जनवरी को ही पास हुआ था और अब तक वो गोल्ड रिलीज नहीं हो पा रहा था। तो वो सब उन लोग एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो सिस्टम पूरा बन गया और मुझे लगता है 1 तारीख के दिन उन लोगों ने एक वेबसाइट में एक मैसेज भी दे दिया है कि आप लोग पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद अपने गोल्ड को रिलीज करा लीजिए। और उसमें जो डेट दिया है लिंक के साथ, वो 6 अप्रैल तक दी है। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किया कि भाई ये तो बहुत कम डेट है, हमें बहुत मुश्किल होएगी, और कुछ लोगों को इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने इन सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये सारे लोग आईएमए की वेबसाइट में जाइए, आईएमए क्लेम्स की वेबसाइट में जाइए, वहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिन लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, उनको तकलीफ हो रही है, तो वहाँ पे आईएमए का एक हेल्पलाइन नंबर है, उसमें भी जाइए। उसमें आप फोन करके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। तो जब 6 तारीख की डेट जब मुझे मालूम चली, तो मैंने उनके जो ऑफिसर से मैंने बात की, तो मैंने उनको बताया कि भाई ये सारे जो करीब लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो ये जो डेट है बहुत शॉर्ट डेट है, तो इसमें नहीं होगा। तो उन्होंने क्या बोला, ये एक डायरेक्टरी डेट है, तो फुली वील कंसिडर, अगर कोई लोग नहीं दे पाए या कुछ नहीं कर पाए तो हम लोग करेंगे। एक तो ये है। तो आप लोगों के सभी जिन लोगों की ज्वेलरी मॉर्टिगेज होगी, उनसे सभी रिक्वेस्ट है मेरी कि जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, उनका सबका ऑर्डर आ चुका है, और वो लोग उसके लिंक में जाके पेमेंट देके आप लोग अपनी ज्वेलरी के लिए रिलीज कर सकते हैं। और पेमेंट रिसीव करके मोस्टली एक 5-6 दिन में वो लोग आपको ज्वेलरी आपको रिटर्न कर देंगे। एक तो ये इन्फॉर्मेशन है। दूसरी एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें सब लोगों को क्या है कि इसमें वो लोग 38 मंथ के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। और आपको जैसा कि मालूम है, स्टार्टिंग से इंटरेस्ट को कम से कम कराने में, या इंटरेस्ट जो एडिशनल डेज हैं उनमें नहीं कराने के लिए मैं कोशिश कर रहा था। पर चूंकि एक कोर्ट का ऑर्डर हो गया है, तो वो लोग भी पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। मगर आपको मैं एक उम्मीद दे देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि मैंने हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की है, जिसमें कि जिस दिन तक हमारी एप्लीकेशन की डेट थी, उस दिन का ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाए। मगर मैं आप सबसे सभी रिक्वेस्ट है, आप सब लोग क्या कीजिए, पहले क्या नाम है, पैसा देके, इंटरेस्ट देके अपनी ज्वेलरी वापस ले लीजिए। हाई कोर्ट का ऑर्डर लेके मैं वो आप लोगों के पूरा जो भी इंटरेस्ट का पैसा, जो एडिशनल आपने इंटरेस्ट दिया है, वो दिसंबर 2019 के बाद से उस इंटरेस्ट को लेने की मैं कोशिश करूंगा। ये वादा नहीं है, मैं इसकी पूरी फेयर कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने से उम्मीद है कि वो कामयाब होगा। एक तो ये न्यूज ज्वेलरी के बारे में। दूसरी, क्लेम्स के बारे में एक न्यूज क्या आ रही है, जो मेन जो प्रॉपर्टी का जो 14 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि उनकी पूरी प्रॉपर्टी 28 प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करने का। तो ये अब ये लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा। अब ये लिक्विडेशन प्रोसेस स्टार्ट होएगा तो होपफुली बहुत जल्दी, यानी कि 3 या 4 महीने में पूरी प्रॉपर्टियां लिक्विड हो जाएंगी। पूरी प्रॉपर्टी लिक्विडेट हो जाएगी, उनका पैसा आएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, दिसंबर तक मोस्टली लोगों को बहुत पैसा आने की उम्मीद है। और ये पैसा मेरे हिसाब से 50% तक आ सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है ये पैसा। इसमें कुछ थोड़ी डिफिकल्टीज हैं। इसमें कुछ लोग जो मुझे बताएं कि आईएमए की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसमें इंक्लूड नहीं हुई हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, आईएमए के नोटिफिकेशन में जो जो प्रॉपर्टियां थी, उसमें 2 प्रॉपर्टियां थी। या एक तो उसकी ओन प्रॉपर्टी थी, और एक कुछ प्रॉपर्टी जो उसके रेंटल में ली थी। तो जो रेंटल की जो प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज उन्होंने टेनेंट को वापस कर, ऑनर को जो वापस कर दिया, और उन्होंने जो डिपॉजिट दिया था आईएमए ने, वो डिपॉजिट वापस ले लिया। तो वो प्रॉपर्टियां इसमें इंक्लूड नहीं है। हम लोगों को क्या रहता है कि जो भी पूरी प्रॉपर्टी थी, वो पूरी प्रॉपर्टी उसी की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी उसकी रेंट पे थी, वो प्रॉपर्टियों का ऐसा है। और ये जो 28 प्रॉपर्टीज हैं, उन 28 प्रॉपर्टी में उसकी ऑनरशिप साबित है, और ये 28 प्रॉपर्टीज उसको ऑक्शन होगी। अगर किसी को लगता है कि हाँ, उसकी ऐसी कुछ प्रॉपर्टी, उसकी ऑनरशिप प्रॉपर्टी है और उस कंपिटेंट अथॉरिटी ने उसको अटैच नहीं किया और किसी वजह से वो छूट गई है, तो अभी भी आप क्या कर सकते हैं, कंपिटेंट अथॉरिटी को उस प्रॉपर्टी की डिटेल देके, ऑथेंटिक डिटेल देके उसको आप लोग ऑक्शन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करा सकते हैं। उसमें कोई बार नहीं है। फर्स्ट चीज। दूसरी चीज क्या है, कुछ लोग मुझे बोले कि एलपीपी जो लोग हैं, उस एलएलपी कंपनी वालों को में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनको पैसा नहीं मिलेगा, उनका कुछ मुश्किलें आने के चांस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एलएलपी रहने दो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी रहने दो, कोई भी और तरीके से रहने दो, उसमें जिसने भी पैसा इन्वेस्ट किया वो पैसा पूरे तरीके से आएगा। उसमें कुछ लीगल डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग में कुछ हो सकती है, और कंपिटेंट अथॉरिटी पूरे ईमानदारी से उस पर काम कर रहे हैं, और होपफुली पूरा आप लोगों को पैसा मिलेगा, चाहे एलएलपी वाले हो चाहे कोई वाले हो। तीसरी एक और जो इन्फॉर्मेशन जो आ रही है कि ईडी वाले जो हैं, वो ईडी वाले इस प्रॉपर्टी के में कि वो लोग कुछ भी क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी अटैच होनी चाहिए और गवर्नमेंट को जानी चाहिए। तो इसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि लॉ के अंदर वो कंपिटेंट अथॉरिटी जिम्मेदार है सारी चीजों के लिए, तो कंपिटेंट अथॉरिटी उसके लिए पूरे तरह से सफिशिएंट स्टेप्स ले रहे हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए। और वो जरूरत पड़ेगी तो वो हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन फाइल करके ईडी के खिलाफ उस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका क्लेम को निगेट करेंगे वो।
तो ये सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग परेशान नहीं हुए और इधर उधर फोन करें, और मेरे को फोन आप ना करें बार बार, क्योंकि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे, जैसे आपको मालूम है उतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम, और मुझे आपसे कम इन्फॉर्मेशन मालूम रहती है, क्योंकि मैं हमेशा उसके आईएमए के पीछे नहीं रहता। हाँ, जब भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मालूम चलती है मैं उसे ऑथेंटिक सोर्स से उसे रिकन्फर्म करता हूं, उसी को आपके सामने पेश करता हूं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल ही परेशान मत होइए। आईएमए क्लेम्स की वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाइए, उसका हेल्पलाइन नंबर है उसमें जाइए, और इस नीचे लिंक में मेरा एक कुलीग का एक नंबर मैं आपको दूंगा, उस नंबर में आप कांटेक्ट करके कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लोग ले सकते हैं। मगर हम उससे उसके पास भी इंफॉर्मेशन, जैसे जितनी इंफॉर्मेशन आपकी उतने इंफॉर्मेशन, मगर अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो क्या होगा, वेबसाइट को पढ़ के समझ के पूरे उनकी गवर्नमेंट्स के जो भी ऑर्डर है पढ़ के वो आपको एक्सप्लेन करके आपको एक करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे सकेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपने इतने दिन सब्र किया, थोड़े दौरान सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जो आपकी मुश्किल है उसको हल आसान करेगा, थोड़ा आपको पैसा मिलेगा आईएमए का। और इंडियन हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा रहेगा कोई पॉन्जी कंपनी को पैसा मिला है। और रही बात ज्वेलरीज की आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप पैसे देके पहले ज्वेलरी ले लीजिए, जो एडिशनल इंटरेस्ट अमाउंट है मैं उसको रिक्लेम करने की उसको इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। रमजान अच्छे ढंग से गुजारिए, और जो हालात हो रहे हैं मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, उनके लिए खास दुआएं कीजिए। जज़ाकल्लाह।